Good morning, friends. Can we start? Okay, let's start now. आज हम लोग पहले करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर करेंगे रिवाइज. Hey guys, are you there? Yeah, check it out. Chapter number 3. Chapter number 3. Chapter number 3. और उसके अंदर है द कॉन्सेप्ट इज, आज कुछ हम लोग अमेंडमेंट वाला पढ़ेंगे और कुछ नॉर्मल वाला पढ़ेंगे, दोनों का मिक्सिंग होगा आज. या नाउ पेज नंबर इज 82. और यहां पे लिखा है व्हाट इज मोडेम. दिख रहा है व्हाट इज मोडेम. बच्चों, मैंने एक दिन ऐसे ही हुआ, आप सभी जानते हो मेरी फेवरेट कौन है. तुम हमेशा दीदी बना देते हो. राखी साउंड तुम्हारी फेवरेट, मेरी फेवरेट तो आप सभी को मालूम है. नहीं बात करना मुझे आपसे, मैं खुद बोलूंगा. मेरी फेवरेट वो है करीना जी. करीना जी को आखिर मैंने वो बात बोली थी जो मेरे दिल में थी. करीना जी को मैंने बात कहना चाहिए. मैंने उनको एक खत लिखा, आई मीन ईमेल लिखा, जो बात बरसों से मेरे दिल में थी. मैंने सोचा आज मैं बोल ही दूंगा. पर साहब, इंसान की किस्मत ही खराब है तो फिर क्या. मैंने पहली बार किसी से कुछ कहना चाहा, किसी से कुछ कहने की कोशिश करी, पर ऐसा नहीं हुआ. ये रहा, इस ईमेल आईडी से मैंने उनको मेल किया. देखो, मैं करीना जी को खत लिख रहा हूं आपके सामने. उसके बाद में कुछ होगा. अरे करीना जी बताओ, बचपन की दोस्त है ना, ईमेल आईडी तो बचपन से ही है साहब. करीना, दीपिका, चंदा. मैं लिख रहा हूं ईमेल उनको. कंपोज. गलती से इनका ईमेल आईडी डिलीट हो गया. प्रियंका चोपड़ा को भेजता हूं. देखो, प्रियंका चोपड़ा. बात एक ही है साहब, मैं प्यार से इनको चोपड़ा बोलता. हाय प्रिया, आई लव यू. और जब मैंने सेंड कहा, और जब मैंने सेंड करना चाहा और मैंने क्लिक किया, रास्ते में जाके रुक गया. मेरे ईमेल को केबल ने धक्के मार के निकाल दिया. टेलीकम्युनिकेशन केबल, नो, इट्स एन इंटरनेट. टाटा फोटोन यूज कर रहा हूं मैं इस वक्त. तो टाटा फोटोन के जैसे केबल पे गया, उस केबल ने इसको धक्के मार के निकाल दिया. फिर मैं रोया.
साहब जिंदगी में एक बार किसी को कुछ कहना चाहो और उसमें भी फिर मैं रो रहा था, मैं बहुत रोया। उतने में मेरे पास मॉडेम है। बोले क्यों रोता है? देखो ना मेरे साथ कैसा कर रहा है वो। कम ऑन बेबी रिलैक्स। मैंने कहा मैं ईमेल भेजना चाह रहा था, वो गया ही नहीं। नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नहीं जाता? कैसे? बोले जब तक मैं नहीं रहता हूं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मेरा नाम है मॉडेम, मेरा काम है। क्या काम करते हो? मैं कन्वर्ट करता हूं। बोलो राधे राधे हरिओम। मैं कन्वर्ट करता हूं। मैं समझा नहीं, आप क्या गुमराह कर रहे हो? क्या कहना चाहते हैं? ये जो केबल है इनको एनालॉग समझता है। मैंने कहा एनालॉग? बोले इस तरह से मूव होता है एनालॉग। हाँ, मैंने भी लिखा था, आपने लिखा डिजिटल में। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स व्हाट? कम ऑन गाइस। आपने लिखा इंग्लिश में, आपने लिखा डिजिटल में। और केबल को क्या समझता है? बोलो साहब, केबल अंडरस्टैंड्स व्हाट? एनालॉग। बोले व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडेम? बोले मैं जब तक नहीं रहता आपका डेटा केबल एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज आप लिखते हो डिजिटल में और केबल को समझता है एनालॉग। इसलिए मेरी जरूरत पड़ती, जब भी आप इंटरनेट से कभी भी कुछ भी भेजना चाहते हो तो जब तक मैं ना रहूं, मतलब मैंने आज तक जब भी कोई भी इंटरनेट पे कुछ भेजा तो मॉडेम रहता ही है। हाँ नहीं, मेरे घर पे तो वो है, ब्रॉडबैंड है, उसमें भी मॉडेम है। मेरे पास टाटा फोटोन है, उसमें भी। हाँ, मोबाइल में, उसमें भी। हर जगह पे जब तक मैं ना रहूं तब तक आपकी लिखी हुई चीजें केबल तक नहीं पहुंचती है। मैंने कहा व्हाट इज योर रोल? बोले व्हेन यू राइट डेटा इन डिजिटल, माय रोल इज टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू व्हाट? एनालॉग। फिर तब जाके वो केबल को समझता है। पर क्या हुआ मालूम? वापस परेशानी हुई। मॉडेम ने कन्वर्ट तो कर दिया, डेटा जा रहा था। जब वो दीपिका जी के घर पे जा रहा था, उनके कंप्यूटर पे पहुंच रहा था, कंप्यूटर ने भी मेरे, हाँ सॉरी प्रियंका, मैं भूल रहा, देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं तो मैं भूल जाता हूं। कोई भी हो साहब, जो भी है अपने ही है। प्रियंका जी के कंप्यूटर ने हमारे डेटा को धक्के मार के निकाल दिया। बताओ क्यों? वहां पे भी मॉडेम की जरूरत है? बोलो जल्दी से यार। क्या वहां के कंप्यूटर को भी मॉडेम की जरूरत है? बताओ क्यों? बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी, डिजिटल। सो व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडेम हियर? तो नाउ दिस टाइम द मॉडेम ऑफ रिसीवर विल कन्वर्ट द एनालॉग इनटू व्हाट? तो मतलब मॉडेम की जरूरत जितनी सेंडिंग के समय होती है उतनी ही, कम ऑन एवरीबॉडी, रिसीविंग के समय भी होती है। द कॉन्सेप्ट इज ओवर गाइस। द मॉडेम इज व्हाट? यूजफुल टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, एनालॉग इनटू डिजिटल, एनालॉग इनटू डिजिटल, डिजिटल इनटू एनालॉग, एनालॉग इनटू डिजिटल, डिजिटल इनटू। बताओ एट द टाइम ऑफ सेंडिंग डेटा मॉडेम का काम होता है, बोलो जल्दी से यार, डिजिटल टू, और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एनालॉग टू डिजिटल। ओ सर, सच में क्या मोबाइल से भी हम लोग ईमेल करते हैं तो मॉडेम होता है? बेटा इनबिल्ट आपके मोबाइल में मॉडेम होता है, इनबिल्ट। यहाँ तक कि जो आप टाटा फोटोन जैसा जो लेते हो ना, ये क्या बोलते हैं उसको, उसका डोंगल, उसका नाम ही मॉडेम होता है। उसको अगर आप जाओगे टाटा फोटोन की कनेक्शन तो उनको मॉडेम बोलते हैं, पोर्टेबल मॉडेम। मॉडेम। ओ सर एक मिनट, हमारे घर पे इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो सिर्फ एक ही बॉक्स लगा है जिसके ऊपर लाइट चमकती है, वो मॉडेम है? हाँ बच्चा वो मॉडेम है। वो मॉडेम है? हाँ। अच्छा, और ये पोर्टेबल जो है वो उसके अंदर भी मॉडेम है। ये मेरा हैंडसेट, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मॉडेम है। साहब मॉडेम जब तक नहीं होगा तब तक डेटा जाएगा नहीं, आएगा नहीं। ये बात क्लियर है? देखिए आइए सनसनीखेज खुलासा। कोई बात नहीं सेंड करने की जरूरत नहीं, वो महसूस कर लेगी। And modem guys, check it out.
द कॉन्सेप्ट ऑफ मोडेम इज ओवर। सर ऐसे भी एग्जामिनेशन में पूछते हैं क्या? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह की चीजें पूछते हैं। आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, दिख रहा है ये है मोडेम। ऐसा दिखता है? हाँ, सारे जगह पे ऐसे ही रहता है। आप इंटरनेट कैफे में जाओ, देखो मोडेम डाला तो ये भी आ गया। ये अपने आप में एक मोडेम है, आप देखोगे ना। एक बात पूछू क्या? ध्यान से देखिए, क्या लगता है आपको देख के? कुछ फील हो रहा है? मैंने आई लव यू लिखा इंग्लिश में, वो बना 01, पर ये जो केबल थे ना उनको 01 नहीं समझता है। फिर मोडेम ने इस 01 को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, हो गया साली। सर कभी कभी मोडेम में इंटरनल भी होता है। हाँ बच्चा, इंटरनल भी होता है। इंटरनल भी, एक्सटर्नल बोल तो इस तरह के मोडेम के डिवाइसेस आपको दिखते रहेंगे, ये जो डिवाइस दिख रहा है ना। और कभी कभी मोडेम के ऐसे कार्ड्स भी आपको दिखते रहेंगे। देखो ये कार्ड दिख रहा है, कार्ड, दिस इज अ कार्ड ऑफ व्हाट मोडेम। आप अगर आपको अंदर कंप्यूटर के अंदर फिट करके चाहिए तो आप इसको मदरबोर्ड पे माउंट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको चाहिए। पर जनरली हम लोग मोडेम का डिवाइस ही देखते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी टू यूज़ होता है। ये सब डिवाइस आप देखते होंगे, ये मोडेम का कार्ड है, पर जनरली मार्केट में यही चलता है। मुझे और भी कहना है, सुनो ना। एक बात, क्या हमारे घर में जो लैन केबल और सी ऑफिस में लैन केबल है, जितने लोग सी ऑफिस जाते हैं, क्या लैन के अंदर भी मोडेम की आवश्यकता होगी क्या? हाँ या ना? और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है आपके लैन में मोडेम है तो यह आपकी गलत फहमी है। लैन के अंदर कभी भी, सिर्फ लैन के अंदर मोडेम की जरूरत नहीं। फिर आपने तो कहा कि केबल को सिर्फ एनालॉग समझता है, हमारे ऑफिस में भी केबल है। कम ऑन बेबी, रिलैक्स। शब्दों को समझने की, यही तो सीए के बच्चों में जल्दबाजी है। टेक्नोलॉजी को जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक एक शब्दों में अलग अलग बातें होती। वहां पे लिखा है टेलीकम्युनिकेशन केबल, मतलब कौन सा केबल नहीं, नॉर्मल लैन केबल नको, टेलीकम्युनिकेशन केबल। टेलीकम्युनिकेशन बोल तो क्या, जो केबल का इस्तेमाल हम लोग फोन करने के लिए करते हैं, उन्हीं केबल को ही एनालॉग समझता है। बाकी किसी केबल के अंदर मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गया? अगर पूछा एग्जामिनेशन, लैन के अंदर मॉडेम यूज होता है क्या? नहीं, यू डोंट रिक्वायर modem in LAN. You need modem only when you send data in what? Telecommunication cables, right? Everybody? Over. आप पढ़ सकते हो, concept over. Page number 82. Over. पढ़ू क्या? A modem is a device that converts what? Digital computer signal into what? Analog telephone signals, and converts analog telephone signals into what? Come on everybody. कोई बोलता नहीं। बोलो कौन सा एट द टाइम ऑफ सेंडिंग? वहां पे लिखो एट द टाइम ऑफ सेंडिंग। कहां पे? किधर भी मत लिखना, पहले बोलो एट द टाइम ऑफ सेंडिंग किधर लिखोगे? वो जो लिखा है ना पहले, डिजिटल इनटू एनालॉग, सबसे ऊपर वाली लाइन, वहां पे लिखो सेंडिंग या रिसीविंग, लिखो एट द टाइम ऑफ सेंडिंग, एट द टाइम ऑफ सेंडिंग। और बाद में लिखा है कन्वर्ट्स एनालॉग इनटू व्हाट? डिजिटल, वहां पे लिखो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। वहां पे लिखा है द वर्ड मोडेम इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। Modems are required to send computer data with ordinary telephone. बस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब टेलीफोन लाइंस होगी, बस दैट्स इट। ओके, ओवर। साले मल्टीप्लेक्सर तो हमने ऑलरेडी देखा था। क्या तुम्हें याद है, डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी। अरे भूल गया क्या? बोलो व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर व्हेनेवर यू वांट टू सेंड मल्टीपल इनपुट्स वांट्स टू शेयर वन सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, राइट? ओके, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ओफो,
मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्विच। स्विच सर, ओ सर, बोलो ना स्विच कैसा दिखता है? स्विच दिखा दो प्लीज। ओ सर स्विच तो दिखाओ। देख बेटा, ये रहता है स्विच। आज हम लोग लाइव भी दिखाएंगे आपको। पहले आप यहाँ से देख लीजिए स्विच क्या होता है। पहले इमेज में देखिए, फिर प्रैक्टिकल देखा जाए। ओके, कहाँ है वो लक्ष्मी जी, किधर है? वर्चुअल वालों किधर है तुम्हारी वो लीडर? आई नहीं क्या आज? देख रहा है ना तू? सर सारे इमेजेस इसकी ऐसी क्यों दिखती है जिसमें बहुत सारे पोर्ट है? बहुत सारे पोर्ट है इसीलिए तो स्विच यूज करते हैं। क्यों? बोलो बच्चों, स्विच यूज क्यों करते हैं? सर, ओ सर, अब मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर है और वो सर्वर है, उसके अंदर तो एक ही लैन पोर्ट होगा ना, और यू वांट टू कनेक्ट 10 अदर कंप्यूटर्स टू दिस कंप्यूटर। ओके, तो 10 केबल कैसे जाएंगे इसके अंदर? बोलो। तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो ना, ये स्विच का इस्तेमाल करके, बोलो क्या करते हैं? देखो ऐसा स्विच दिख रहा है क्या? अब मुझे बताओ ये सारे कंप्यूटर किसके अंदर जा रहे हैं? स्विच के अंदर। और स्विच से एक केबल जब निकलती है, बोलो रे, स्विच से जब एक केबल निकलती, बोलो क्या होगा? एक केबल निकल के वो मेन सर्वर पे जाएगी। सर अब एक बात बताओ, हब क्या है? अगर मैं हब के बारे में भी पूछूं ना, ओए अब देखो मैजिक देखना, नहीं देखो ना, देखो सर, हब में भी वही इमेज आएगी। हाँ मुन्ना, वही हो रहे, वैसी एक जैसी। बच्चा यही समझ नहीं पाता घर पे दोनों में डिफरेंस क्या है। हब एंड स्विच, व्हाट्स द डिफरेंस? दोनों दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों का इस्तेमाल एक जैसा ही होता है, पर मालूम है दुनिया वाले कहते हैं स्विच इज बेटर देन हब। काम दोनों एक ही करते हैं, पर स्विच इज बेटर देन हब। राइट? अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? या ओके, मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों चीजें। देखो ये कंप्यूटर है, उसमें तो एक ही पोर्ट होगा ना यहाँ पे, और ये 5 कंप्यूटर के थे, हमें प्लीज़ कनेक्ट होने दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक ही कनेक्ट होगा, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया? स्विच का। स्विच के अंदर ही 5 पोर्ट्स थे, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से एक केबल इसको जोड़ दी, तो ये बन गया स्विच, ये बन गए कंप्यूटर्स, ये बन गया सर्वर। सर क्या आप इस इमेज को हब भी कह सकते हो? हाँ मुन्ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ हब एंड स्विच? सिंस हब एंड स्विच आर हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड। सर अगर मान लीजिए ये स्विच में 5 जगह है और कल से के मेरे CFM में और 10 लोग बढ़ गए, तो मतलब क्या करेंगे? कुछ नहीं, यू कैन ऐड मोर स्विचेस, या तो फिर इसको निकाल दो, बड़ा वाला स्विच ले लो जिसमें 15-20 पोर्ट्स है। इट कैन बी परचेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। हाँ ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही तो है, और क्या है, यही है। सर एक काम करो, हब और स्विच का डिफरेंस दिखाओ। इसको देखने के लिए आपके सामने है एक वीडियो, चेक इट आउट। वीडियो नहीं 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 नहीं, सर इस वीडियो से क्या समझेगा? ध्यान से देखिए, आप सही जवाब देने पर हम आपको एक मूवी टिकट देंगे। आपको देखना है हब एंड स्विच दोनों का डिफरेंस क्या है। चालू हो चुका है। In the network, a hub does not perform any type of filtering or routing of the data. It is simply a junction that joins all the different nodes together. The hosts or nodes are devices attached directly to the hub, and the cabling that serves as a part of the data transmission and reception. In this topology, the data to be transmitted is passed to the hub. It is now the hub's responsibility to send the data to where it is intended.
The problem is when several hosts send data at the same time, those data congest in the hub. Since only one data can pass through a hub in a given period of time to avoid collision, other data has to wait for that time to be accommodated in the hub. This is a problem faced in maintaining the speed of data transmission. The implementation of LAN switches resolved this problem. Implementation of switches was specifically designed to address the traffic encountered in the hub. Here is an example of a switch. It consists of ports where hosts are attached. If a host is connected to a port, its connection is converted into a segment. A segment is a single shared medium dedicated only to one host. In each segment, traffic flowing in its direction is aligned to itself, because it flow is a type of cabling which uses separate conductors for sending and receiving data. This allows nodes to transmit data to the switch, as the switch transmits data to the node. This is why it is considered as collision-free network. Now, what the switch does to resolve the traffic encountered in the hub is that it provides a bridge or an exit route from one signal to another. Instead of data waiting for the tone in the case of the hub, here each data travels simultaneously without delay. Okay, I hope you understand the concept. Yeah, anybody can answer this question now? What is the difference between hub and switch? है कोई शख्स जो इसका जवाब दे? हाँ चिंटी बोलिए. सर क्या बोल रही हो आप? बोलिए. इनका बोलना है कि स्विच इज फास्टर देन हब. क्या नाम है जी आपका? नेहा कह रही है कि स्विच इज फास्टर देन हब. और क्या लगता है? फॉर हब देयर इज वन. नहीं चिंटी आप कैसा आंसर दे रही हो? इधर वर्चुअल में कोई है जो जवाब देगा? सब सो रहे साहब, मुझे दिखाई नहीं देता है. फर्स्ट बेंच पे कौन चिंटू है? चिंटी, चिंटू, दोनों चिंटी. हाँ, राइट साइड वाली चिंटी. देखो ये भी नहीं समझ रहा चिंटू है कि चिंटी. फर्स्ट बेंच पे दो रहे. माइक है क्या वहां पे? हाँ जी दीजिए. बोलोगे आप? वहां पे किधर? वहां पे किधर? किधर की बात कर रही हो आप? हाँ ऐसा बोलो ना. हब स्विच कहां से समझे? हाँ, हब में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है? बोलिए. अच्छा फिर क्या होता है? बिल्कुल सही है. आपके जवाब को मैं दोहरा तो आप क्या बोल रही हो? वो कह रही है कि हब में सिर्फ एक ही तरीके से कम्युनिकेशन होता है. स्विच में ऐसा नहीं रहता. हब में जब डेटा आपने देखा था, ये जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे इसके पहले हमने ऐसा कुछ देखा था? आप देखिए यहाँ पे. यहाँ पे आप देख रहे हो लेन ऑफ रिसीविंग, लेन ऑफ ट्रांसमिटिंग, राइट? दे आर डिफरेंट. कहाँ पे? स्विच में डेटा जब अपलोड होता है, डाउनलोड भी होता है. मतलब जाने आने की दोनों लाइनें सेम है. पर हब में बोलो ना, एक तो डेटा जाएगा या फिर आएगा, क्योंकि जाने की आने की दोनों की लाइन एक ही है. बट एज पर स्विच इज कंसर्न, द सेंडिंग लाइन एंड द रिसीविंग लाइन बोथ आर डिफरेंट. तो स्विच इज व्हाट? स्विच में सही ना, सीए फॉर्म में अगर मैं बैठा हूँ और मुझे सपोज आई वांट सम डेटा फ्रॉम द सर्वर, at the same time I can upload some data on server as well, so my work will be more efficient. But if I'm using hub in CA form, if I'm uploading some data to server, in that case I will not be able to download anything from the server, so it will reduce my efficiency. So tell me which one is more faster? Switch is more faster. And one more thing, कुछ कहना चाहोगे आप? आपके फ्रेंड को दीजिए. क्या कह रही हो? हाँ जी, वो तो हमने भी बोल दिया. और कुछ नया क्या होगी? हाँ स्विच में है ना, क्या है ना, बोलो.
उड़ा दोगे यहां से वर्चुअल से सेंडिंग रिसीविंग खामखा बस। मेरी मां इससे एफिशिएंसी बढ़ती, वहां पे सेंडिंग रिसीविंग वही चीज आपने 3 बार कही। कोई इज्जत नहीं साहब, 25 सालों से पढ़ा रहा हूं। बोलिए साहब हाउ कम स्विच? स्विच में और एक चीज थी, बोलिए बोलिए। स्विच में ये था और हब में ये था। हब में अगर एक कोई किसका ट्रांसमिशन चल रहा है, इफ वन कंप्यूटर सेंडिंग डेटा टू अनदर कंप्यूटर, उसका ट्रांसमिशन जब तक खत्म ना हो तब तक किसी और का चल नहीं सकता। पर स्विच में एट द सेम टाइम व्हाट मल्टीपल ट्रांसमिशन कैन हैपन। एक साथ में सब लोग एक दूसरे के साथ कुछ भी। हाँ, switch. That's a switch is more faster than what hub, right? Everybody are you there? Yes. और इसीलिए बच्चों आज सारे दुनिया में हब को रिप्लेस करके स्विच का जमाना जो हर जगह पे। हाँ, स्विच ही स्विच पूरे जगह पे। यस बॉस, आपको हर जगह पे आजकल एक ही चीज दिखेगी, स्विच स्विच। हब का जमाना नहीं रहा, बिकॉज स्विच इज व्हाट वेरी मच एडवांस, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। प्लीज राइट डाउन, लगाइए एक चिट्ठी, एक साइड में लिखिए हब और एक साइड में लिखिए स्विच। लिखो जल्दी से। लिखो साहब फास्टर एंड स्लोअर। टेल मी विच वन इज फास्टर। चिट्ठी लगाओ साहब, ये रजिस्टर पे लिखना बंद करो। कब तक दोनों चीजें आप एक्सेस करोगे पढ़ते समय? रजिस्टर को देखोगे या बुक को देखोगे? दोनों चीजें साथ में करो। वो वहां पे चिट्ठियों पे रहेगा तो कम से कम उस समय पे पढ़ने को तो आएगा। अननेसेसरी आप रजिस्टर पे लिखते हो। लिखो फास्टर। कौन फास्टर बच्चों? कौन सा स्लोअर? हब। ये स्लोअर है, ये फास्टर है। और लिखो डिफरेंट लाइंस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। टेल मी कहां पे? डिफरेंट लाइंस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। नो सेपरेट लाइन फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। हब में आपको लिखना है नो सेपरेट लाइन फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। कहां पे बच्चों? स्विच में। Simultaneous transmission is possible. Oligo, it's not possible. That's not possible. Oligo, latest. Which one is more latest? Switch is latest and hub is outdated. Outdated. दोस्तों सुनो, हाँ जी, अगला सवाल है आपके सामने। आप देख सकते हो, आपके बुक से पढ़ सकते हो हब एंड स्विच को, पेज नंबर 83 पर एंड 82 पर। और स्विच की और हब की इमेजेस भी आपके सामने है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। स्विच इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेसर दैट मेक्स कनेक्शन बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन सर्किट इन अ नेटवर्क सो दैट टेलीकम्युनिकेशन मैसेज कैन reach what? Come on. Reach what? Come on. It's what? Intended. समझा कैसे बोला है? मतलब सर्वर ने अगर जिस क्लाइंट को बोला
उस क्लाइंट तक जाने के लिए क्या चाहिए? बीच में स्विच चाहिए। और क्लाइंट ने सर्वर को कुछ बोला तो उनका कनेक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए? मतलब स्विच की वजह से हमारा मैसेज इंटेंडेड पार्टी को जाता है कि नहीं जाता है, लाइक दिस। अब देखना हब में क्या लिखा है। वैसे हब और स्विच दोनों का एक्सप्रेशन एक ही होना चाहिए था, पर ICI रॉक्स। हब इज अ पोर्ट स्विचिंग, अच्छा फिर वो क्या था? वो भी तो वही था, पोर्ट स्विचिंग कम्युनिकेशन प्रोसेसर। दिस अलाउ फॉर द व्हाट? शेयरिंग ऑफ द, कम ऑन एवरीबॉडी, शेयरिंग ऑफ व्हाट? शेयरिंग ऑफ द नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज व्हाट? सर्वर्स। समझा क्या? अरे एक सर्वर 10 लोग शेयर कर रहे हैं ना, अगर स्विच नहीं होता और हब नहीं होता तो एक सर्वर को सिर्फ एक ही इंसान यूज कर पाता, क्योंकि हर कंप्यूटर में सिर्फ मदरबोर्ड दे रहे। ये मदरबोर्ड है आपके सामने और आप देख रहे हो इस मदरबोर्ड को सिर्फ एक ही पोर्ट है। इधर देख लीजिए आप, वर्चुअल वाला फिर बोलेंगे दिखा देने। ये देखो एक ही पोर्ट है, तो इसमें जा जाकर कितनी केबल जाएगी? पर इस स्विच की वजह से, इस स्विच की वजह से, ये स्विच है लाइव आपके सामने, देख लो भाई, देखिए ये जूम करो बेटा, तुम ही जूम करो। ये स्विच है इस समय 1 2 3 4 8, इसमें 8 पोर्ट्स है, तो मतलब पूरे 8 पोर्ट्स यहां पे लग सकते हैं और यहां पे सामने से कंटिन्यूसली लाइट चमकते रहती है। समझ गए? यही है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, ओवर बेटा, हाफ दिखा स्विच दिखा, होले से क्या करो, यही है यार। जी हाँ, अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने, ओ फॉर ब्रिज। ब्रिज, अरे सर इतना क्यों पढ़ रहे हैं आप ये? अरे यही तो पूछते भाई एग्जाम में, 1 मार्क 2 मार्क आता है एग्जामिनेशन में। नहीं समझना होगा कॉन्सेप्ट के, कॉन्सेप्ट से ऊपर कुछ नहीं। मैं चाहे तो एक कॉन्सेप्ट ऐसे फास्ट उड़ा सकता हूं, आप बोलो तो मैं इन्फोटेक अगले 5 दिन में पूरा उड़ा सकता हूं। आपको डिटेल में नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, आप पर मैं जितना फास्ट पढ़ाऊंगा आपकी तेजी घर पे उतनी स्लो होगी। मैं स्लो तो आप घर पे फास्ट हो जाओगे, मैं फास्ट तो आप घर पे स्लो हो जाओगे। आपको डिसाइड करना कहाँ पे फास्ट और कहाँ पे स्लो होना है। आज मैं हूं तो हम लोग इतने अंदर जा रहे हैं, आप घर पे इतना अंदर जा सकते हो? और किसके पास वक्त है और किसको इतना इंटरेस्ट है इन्फोटेक में, वो हब और स्विच का डिफरेंस गूगल पे चेक करेगा। इतनी मस्ती नहीं साहब, बाकी और भी सब्जेक्ट्स है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये सब्जेक्ट मेरी जिम्मेवारी होगा, आपको सिर्फ क्लास में आके बैठना है। सब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, राइट? ओके, ट्रस्ट मी, आज के बाद में हम लोग रिविजन का जो है दौर हम लोग बढ़ाएंगे, और साथ साथ में मैं पहले भी कहा था प्रैक्टिस मैनुअल हम लोग क्लास में ही खत्म करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में बहुत प्रैक्टिस मैनुअल आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास में प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर कुछ बचे हैं नहीं, तो अब सारा जोर उस प्रैक्टिस मैनुअल पे आ जाएगा, क्योंकि ICI ने लॉन्च की हुई एक ही बुक है। प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर तो रहे नहीं। पहले कैसा था, प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर से बहुत कुछ आता था पेपर में, क्योंकि पेपर से पहले 20-25 पेपर हुए थे, तो उस पेपर में से बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में आपको एज इट इज दिखती थी। मुझे ये नहीं लगता कि पेपर का पैटर्न चेंज होगा, पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ज़रूर, सिंस इट इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, तो वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल को भरपूर पूछेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे RTP खत्म करें, नंबर 1 RTP और प्रैक्टिस मैनुअल खत्म करने था। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 30 मार्क तो वहाँ पे कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत आता रहे उसमें से, क्योंकि ICI के पास में बचा कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना? अगर आपको घर पे पढ़ना है तो आप घर पे पढ़ लेना। अगर आपको लग रहा है मेरे को जल्दी से क्लास खत्म करना, तो फिर आप खत्म कर दो, मेरा भी काम नहीं। मैं 5 दिन में तो आपको समझेगा भी नहीं। टीचर्स आर वेरी स्मार्ट, बच्चों को इंप्रेस कैसे करना सब समझता है उनको। मैं आपको 5 दिन में खुश करके भेज दूंगा, आप बोलेंगे क्या सर पढ़ाते, माहौल पढ़ाते, पर आपको दर्द कब होगा, एग्जामिनेशन में। मैं आपके साथ में चीटिंग नहीं करना चाहता, मुझे अंदर जाने दिए डेप्थ सब्जेक्ट के। आपको इसका फायदा अभी नहीं समझ में आएगा, आपको जब एग्जामिनेशन में आप पेपर लिखोगे ना, तब आपको ये स्विच जो अभी मैंने दिखाया ना, ये आपको याद नहीं आया तो फिर बता देना मुझे। कभी भी कोई चीज़ आप लाइव देख रहे हो, आप हर चीज़ का मैंने आज आपको लाइव दिखाया, हर चीज़। कभी भी जब मैं पढ़ाता हूँ ये चीज़ें आपके दिमाग में, मेमोरी में रहती है ना? ये दिखाकर 5 मिनट वेस्ट करने के लिए मैंने आपको टाइम पास नहीं करवाया आपका। ये वो चीज़ें मुझे मालूम है, ये याद आएगा आपको। देखी हुई चीज़ें और सुनना चीज़ें बहुत, दोनों में फ़र्क होता है, राइट? हाँ जी, अगला सवाल है ब्रिज। ये रहा आपके सामने। अरे ब्रिज आ रहा हो,
मल्लिका अरे दोनों दोस्त थे साहब बचपन से मेरे आजकल मल्लिका जी है। अरे मल्लिका शेरावत यारो पूना में रहती है आजकल, जेड ब्रिज के पास में उनका एक ऑफिस है। हाँ जी सच में, जेड ब्रिज के पास में। मैंने कहा आजकल आप पूना में कैसे? बोले मेरा आजकल मैं अपना प्रोफेशन बदल दिया है। मैंने कहा क्या आप नया प्रोफेशन क्या है? बोले मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चालू करी है। बोला अच्छा तुम और सॉफ्टवेयर? बोले मैं पहले वैसे इंजीनियर ही थी पर गलती से मर्डर में है। वैसे मैं आमतौर पर एक अच्छी इंजीनियर। मैंने कहा अच्छा। बोले मेरे पास में लैन होता है। मैंने कहा बहुत खूब, लैन है तुम्हारे ऑफिस में? ऑसम लैन है मेरी फॉर्म में। बोले मेरे यहाँ पे 5 लोग काम करते हैं, मतलब मेरी ऑफिस में 5 लोग हैं जिनको 5 कंप्यूटर से हमने एक लैन बनाया। मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इमरान को मिला। इमरान यारो हाशमी। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? बोले मैं आजकल कैंप में रहता हूं। क्या करता है बेटा? मेरा भी बॉलीवुड का करियर खत्म हो गया। बॉलीवुड का करियर खत्म होने के बाद में मैंने भी एक नया बिजनेस चालू किया है। मैंने कहा कौन सा? बोले मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अच्छा तू भी? बोले मतलब और कौन है? बोला तेरी वो। बोले तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोला नाटक मत कर, तू सब जानता है मैं किसके नाम ले रहा हूं। मतलब ये भी लैन। अच्छा लैन 1 लैन 2। मैंने क्यों ना तुम और एक बार फिर से साथ में आके मर्डर 5। बोले तू कैसी बात कर रहा है? बोला हाँ। मैंने कहा इस मर्डर के बहाने से मर्जर भी हो जाएगा। बोले किससे बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी वो मल्लिका यार हो आजकल जेड ब्रिज पे, वहां पे उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चालू किया है। वहां पे भी उनके पास में एक लैन है, तुम्हारे पास भी एक लैन है। बोले तुम कहना क्या चाहते हो? तुम टाइप कर लो, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तुम भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जोरों शोरों से। हाँ बोले मतलब बात बताओ क्या? इमरान मुझे कहता है मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। मतलब वो भी यही कह रही थी, वो भी तुम पे विश्वास नहीं करती, उसके ऊपर उसका तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और तुम कहते हैं मेरा उसके ऊपर नहीं। एक काम करो, भरोसे से जिंदगी नहीं चलती, हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट दोनों को, उसकी लाइन को मेरे लाइन को। हाँ कैसे? ऐसे मतलब ऐसे होगा। बोले मैं यहां से, हाँ तुम बेटा तुम कैंप में बैठना यहां पे। बोले यहां पे बैठे बैठे मैं उनके कंप्यूटर देख सकता हूं? हाँ इधर से देख लेना, उधर से। बोले वो भी जेड ब्रिज से तुम्हारे कंप्यूटर्स को। मतलब दोनों भी एक दूसरे के कंप्यूटर्स को चेक कर पाएंगे कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ विश्वास की बात नहीं, सब देख लेना साहब। अच्छा नहीं, मर्जर होने में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भरोसे की बात थी, और वो भी करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों की लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। मतलब यहाँ का जो इंसान है ये बैठा हुआ मल्लिका जी का, वो कैंप में इमरान जी के इस कंप्यूटर को देख सकता है, और इमरान जी का ये कंप्यूटर इधर देख सकता है। बोले अच्छा, पर ये सब कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत है जिसका नाम है ब्रिज। ओफो ब्रिज है। कैसे होता है ब्रिज? ब्रिज नाम का एक डिवाइस होता है जिसमें 2 लैन का कनेक्शन किया जाता है। तो जब हम लोग बोलते हैं ना टू लैंड्स आर गेटिंग कनेक्टेड, सी टू लैंड्स कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद ईच अदर अनलेस देयर इज अ ब्रिज। जैसे एक शहर को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे 2 डिफरेंट लैन को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर एग्जामिनेशन में पहले पूछा व्हाट इज ब्रिज, तो ब्रिज इज देयर टू कनेक्ट 2 डिफरेंट लैंड्स। ये पहला लाइन होना चाहिए। अच्छा सर और क्या लिखना चाहिए? आप ध्यान से सुनना। ब्रिज का दूसरा फायदा, ऑसम। कभी कभी लोग क्या करते हैं मालूम क्या? सुनो ना, आपने बस के बारे में सुना क्या? बस सर आप वही चीजें बार बार पढ़ाते हो। बच्चा अब सुन ले, क्या होता है मालूम क्या? आपको तो मालूम है बस की कितनी गंदी आदत है। वो क्या करता है,
अगर यहाँ से कुछ उसको लेकर जाना है तो जाएगा आएगा। अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर ने 1 2 3 4 1 ने अगर 4 को भी भेजा डेटा तो क्या करेगा, 5 को भी बोलेगा, 6 को बोलेगा, 7 को बोलेगा। उसका काम है घूमना और रास्ते में जितने भी लोग आए सबको इन्फॉर्म करता है। और अगर 8 ने अगर 1 को बोला, सॉरी वो 8 ने अगर 5 को बोला तो 8 5 को बोलेगा, तो एक्चुअल में 8 से 5 तक मिलने तक लोगों को दिखना चाहिए, पर 4 3 2 1 को खबर जाना चाहिए क्या? क्यों अननेसेसरी लोगों को ट्रबल करने का ना? मैंने 8 को 5 को ये बोला, 8 ने बोला मैंने 5 को ये बोला। अरे तो बोला तो ठीक है ना, हमको क्यों खबर देता है बार बार? अननेसेसरी डिस्टर्ब। तुम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मुझे तकलीफ क्यों? तुम करो ना जो बातें करना है यार। अननेसेसरी जैसे कंटिन्यूस फ्लो ना, वो फ्लो आता है सबको डिस्टर्ब करता है। इसीलिए ब्रिज को ब्रिज इसके बीच में। हाँ ओ सर यहाँ पे क्यों ब्रिज को लाए? यही तो काम है ब्रिज का। ऑसम। एक लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस ब्रिज ने। अब आज के बाद में अगर मिस्टर 8 ने मिस्टर 5 को कुछ भेजा तो वो डेटा 5 तक ही रुकेगा। फिर वो सिग्नल आगे जा रहा था, सिग्नल बोला मुझे 4 को भी बोलना है। ब्रिज ने ए रुक, कहाँ जा रहा है? बोले वो 8 ने 5 को कुछ बोला था, हो गया ना उधर, इधर क्या है? चल। बोले मैं उधर चल। ब्रिज का काम है अनवांटेड फ्लो को रोकना। तेरा काम हो गया ना, अभी इधर मत आ, चल। अननेसेसरी इधर आता भागते रहता है, खेलते रहता है। यहाँ पे पहले ट्रैफिक इतनी ज़्यादा, तू इधर मस्ती के लिए आ रहा है जा रहा है। इसके बाद में आज तक उतने काम कर रहा है जितने काम की तेरी जरूरत है। अगर 1 ने कल चल के 4 को बोला तो डेटा विल बी स्टॉप्ड एट 4 इटसेल्फ। वो डेटा सिग्नल कहाँ नहीं जाएगा? 5 6 7 8 को नहीं जाएगा। आपको लगता नहीं अनवांटेड ट्रैफिक कम हो जाएगी? मतलब जो हाँ, अब आप बोलेंगे 8 ने अगर 1 को बोला तो ब्रिज बोलेंगे ठीक है जा भाई, ये जेन्युइन है, ये अनवांटेड कोई भी आ रहा है, जरूरत नहीं फिर भी जा रहा है। तो सच काइंड ऑफ सिग्नल्स एंड फ्लोज विल बी स्टॉप्ड बाय यूजिंग व्हाट ब्रिज। एबल टू अंडरस्टैंड? Hey guys, आपको पता नहीं ब्रिज इज देयर टू कंट्रोल द ट्रैफिक। ब्रिज इज देयर टू कनेक्ट 2 डिफरेंट लाइन्स एंड ब्रिज इज देयर टू स्टॉप अनवांटेड ट्रैफिक। अनवांटेड ट्रैफिक समझते क्या? हाँ, जिसको अगर काम है उसको जेन्युइन लोगों को जाने देगा। ऐसे फालतू आप टाइम पास करने के लिए घूम के आता हो, ऐसा नहीं। खत्म हो गया, ये ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। डू इट फास्ट। ड्रॉ करिए साहब जल्दी से। खत्म हो गया। मैं आपको लेकर जा रहा हूं ब्रिज के पास। मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाकर हो गया। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाकर हो गया। देखो अंकल क्या बोल रहे हैं। देखिए साहब आपके मॉड्यूल में कितना कम लिखा रहता है। अब जरा देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा गया देखिए। अ ब्रिज डिवाइस व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी।
A bridge device, बोलो यारो, filters data traffic at what? बोल रहा भी नहीं कोई. Filters what? Data traffic at a network boundary. Bridge reduces what? The amount of what? Come on, come on, come on. Amount of traffic on. Come on, everybody. Amount of traffic on what? LAN by dividing into what? Two segments. Bridge operates. वो जो भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. Layer 2 पे. And bridge देखो क्या लिखा है. बहुत अच्छी बात लिखी है. देखो इतनी सारी बातें मॉड्यूल में लिखता नहीं है इंस्टीट्यूट, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आता. Bridge inspects incoming traffic and decides whether to forward or discard. अब तो समझाओगे यार. इतना लाइन लिखोगे क्या? कौन सा ये? Bridge inspects incoming traffic and decides whether to forward or discard. Whether to forward or discard. Whether to forward or discard. Okay. Is that over? The bridge is used in man. यूज कर सकते हैं. पर अगर मान लीजिए मेरे ऑफिस एकदम उधर के बाजू में है और इधर है, तो इधर भी लैन है उधर भी लैन है, पर मैं इधर भी ब्रिज लगा सकता हूँ, पर ये मैन नहीं है. इधर एक लैन है इधर एक लैन है, मैंने दो लैन को कनेक्ट कर दिया, तो मैंने तब भी ब्रिज लगाया, पर ये मैन क्यों नहीं है? बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट मोर देन 10 किलोमीटर्स. समझ रही हो? मतलब मैन में तो यूज होगा, पर बगैर मैन के भी यूज होगा. ठीक. वो पूछ रही थी कि मैन में यूज होगा क्या? यूज होगा ना. मैन में दो, एक शहर के दो ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज लगेगा ही ना. नीड ऑफ ब्रिज. ओके, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट. मैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ में आ रहा हूं आपके सामने. एक राउटर एंड गेटवे. राउटर. डू यू नो द मीनिंग ऑफ राउटर? राउटर नाम में लिखा है. इसको कुछ लोग राउटर बोलते हैं, कुछ लोग रूटर बोलते हैं. रूटर राउटर बात तो एक ही है साहब. सर होता क्या ही है? रूटर रूट, और रूट को दिखाने वाला, राह को दिखाने वाला. कभी कभी किसी अनजान शहर में हम लोग जब जाते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती है. समझ नहीं आता रास्ते कौन सी चीजें किधर है. हम रास्ते की हर राही को पूछते, बोलना किधर है. कभी कभी समझ नहीं आता साहब. हाल ही में मैं मुंबई गया, हावला हो गया साहब. मुझे बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जाना था, बहुत बुरा हुआ साहब मेरे साथ. उस मुंबई में 2 बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है. मैं उसी जगह पे पहुंचा जहां नहीं जाना था. मैं हर राई को पूछा बैंड्रा कुर्ला, उसने बराबर बैंड्रा कुर्ला भेजा, पर उसने ये नहीं बोला ये कौन सा बैंड्रा कुर्ला है. नहीं बैंड्रा कुर्ला नहीं, सॉरी, इट्स लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स. सॉरी, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स 2 है. अब वो लोखंड वाला अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, एक सोसाइटी है लोखंड वाला. तो लोकन वाला 2 है वहाँ पे. और उस लोकन वाला में एक मैं जिधर पहुंचना होता दूसरी तरफ पहुंचा, पर रास्ते में हर राही से मैं पूछा था बोल बोल किधर है ये. जिन जिन को मैं पूछा वो मेरे राउटर बने. वो फिजिकल दुनिया में मेरे राउटर बन गए. जब अनजान शहर में हम पहुंचते हैं तो किसी से पूछते हैं कि कहाँ है रास्ता, और उसने आपको राह दिखाया तो वो इंसान बन गया आपका राउटर. और इसी को किताब में कॉन्सेप्ट बना दिया, जिससे आप एड्रेस पूछते हो वो आपका राउटर है. अब यहाँ पे राउटर इंसान नहीं, यहाँ पे डिवाइस होगा. सर यहाँ पे क्यों? आइए मैं आपको लेके जाता हूँ राउटर क्यों है. आइए आइए, मैं आपको कुछ खास चीज़ें दिखाना चाहता हूँ. मैं यहाँ से गया, टैन टैन, फेसबुक पे गया साहब. मैं फेसबुक पे मेरा पासवर्ड मैं देखा. सर आप क्या करना चाहते हो? आपको राउटर पढ़ाने का ना? हाँ मैं राउटर ही पढ़ा रहा हूँ.
ओ माय गॉड, आप सभी से एक मत देखो सारी चीजें, और आपको भी यही चीजें समझ में आएगी ना। रिलेशनशिप आए हाय, नहीं। और आप सभी से एक बात मैं कहना चाह रहा था, आप प्लीज़ एक काम करना, मेरा ये अकाउंट मेरा फुल है। कई लोग मुझे बोलते सर हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट नहीं करते। आप सभी से गुजारिश है, मेरा एक नया अकाउंट है स्वप्निल पाटनी पुणे बोल के, प्लीज़ उसमें रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि मैं जितने भी जो भी चीज़ें होंगी, अमेंडमेंट्स हो गए या कुछ नए चीज़ें हो गई या पेपर्स हो गए, तो मैं वहाँ पे ज़रूर पब्लिश करूँगा। तो आप ज़रूर उसमें ऐड करिए मुझे, स्वप्निल पाटनी पुणे बोल के। तो प्लीज़ उतना भी मेरा एक मैसेज आपको देना है। कौन है बोलता मैं हूँ? देखो इस स्वप्निल पाटनी के नाम से यहाँ पे अरे अकाउंट ही नहीं आ रहा। ये मेरा अकाउंट है जो मैं अभी इस समय यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ही सर्च करते हैं फ्रेंड्स को, वहाँ क्यों नहीं रहा? रुक जाओ, देखो अभी बहुत सारे स्वप्निल पाटनी है। स्वप्निल पाटनी अजमेर, इंदौर, इस पे मत करना। स्वप्निल पाटनी नहीं न्यू, ये सब भर गए मेरे अकाउंट्स। ये स्वप्निल पाटनी न्यू, इस पे कुछ मत करना, क्योंकि ये मेरे सारे अकाउंट फुल है अभी, ठीक है ना। इसमें मेरा कुछ आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी नहीं। ये देखो, ये मेरा, ये देखो स्वप्निल पाटनी पुणे बोल के ये मेरा नया अकाउंट है। प्लीज़ ऐड ओवर हियर, ओके। यहाँ पे आप ऐड कर देना मुझे। ठीक है। पर आप सर अभी ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? राउटर। अभी मैंने राउटर ही तो यूज किया। मैं यहाँ पे फेसबुक, वहां पे, हाँ मैं यहाँ पे, कहाँ पे मैं बोलूंगा। अब मुझे रोकना मत 2 मिनट के लिए। ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा फेसबुक है। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मालूम है। इस क्लाइंट से लेकर सर्वर तक पहुंचने के लिए, या फिर मेरे कंप्यूटर से फेसबुक तक पहुंचने के लिए सीरीज ऑफ राउटर यूज हुए। एक राउटर नहीं बोल रहा हूं मैं, सीरीज ऑफ राउटर। क्योंकि मैं जब बगैर राउटर के ढूंढ रहा था, मैं भटक गया था। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेस फेसबुक बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू गो। रास्ते में बहुत सारे राउटर। सर आपने अभी फेसबुक को ढूंढा तो आपने राउटर यूज किए, ये तो हमें इंसानों को समझ नहीं आता ना। रास्ते में न जाने कितने राउटर यूज है, आपको समझ आया? इसलिए आपको लगता है बगैर राउटर के यूज हो रहा है, पर ये टेक्नोलॉजी इट इज डन व्हाट ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। सिस्टम ही हर राउटर को पूछता है और फिर राउटर उसको नई नई राह दिखाता है। ये है राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, फिर ऐसे 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 करके मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ। एक राउटर नहीं, सीरीज ऑफ राउटर्स आर यूज। अभी इस राउटर को बताया ना हमने एड्रेस, फिर वो राउटर क्या बोलता है, हाँ उस राउटर वाले को पूछ लेना आगे। आपने क्या कभी कोई रास्ता पूछे, बहुत दूर रहा तो, हाँ तुम वो चौक पे जाना, वहाँ पे पूछ लेना। फिर वहाँ पे हम और गाड़ी रुकाते उसको पूछते। तो यहाँ पे ये चौक नहीं बोलेगा, उस राउटर पे जाना उसको पूछो, वो बोलेगा। फिर उस राउटर पे जाना, हाँ उस पे जाओ। तो ये राउटर है, ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है सिस्टम में। राउटर्स आर देयर टू शो यू द करेक्ट पाथ। समझा क्या? और राउटर का और एक काम है, राउटर इज देयर टू रिड्यूस द ट्रैफिक। कभी कभी गणपति के सीजन में या फिर कभी कुछ फेस्टिवल में अगर बहुत ट्रैफिक होता होगा, तो मामा को आपने पूछा इधर जाने का है, ये रास्ते से मत जाओ, हाँ इधर से नहीं जाना, क्यों? ट्रैफिक है, इधर से जाओ। ए तांबा चला, हाँ इधर से चालू करो। उस समय मामा राउटर भी बना। जो हमारा पुलिस मामा है, उसने उस समय वो राउटर का भी काम किया और ट्रैफिक को कम करने का भी काम किया। तो राउटर इज देयर नॉट फॉर शोइंग द करेक्ट पाथ। राउटर वहां पे होता है राह दिखाने के लिए भी और ट्रैफिक को कम करने के लिए। अगर मुझे लगता है इसको यहाँ पे इस जगह पे बहुत ट्रैफिक होगी, तो राउटर आपको दूसरा राउटर का एड्रेस देगा जहां पे ट्रैफिक कम होगी। ओ सर ऐसा ही होता है? हाँ बेटा, राउटर यही है। इसके व्यतिरिक्त राउटर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पर आप ध्यान से सुनना, राउटर का इस्तेमाल तभी होता है जब एक लैन एक वैन से कनेक्ट होता है। अपने घर के अंदर कोई इंसान एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए किसी राउटर का सहारा नहीं लेता है। मैं इस रूम में हूँ, मम्मी बताओ ना किचन किधर है, मुझे दिख रहा ना। मम्मी बोलो ना वॉशरूम किधर है। अरे एक झापड़ लगा दी मम्मी, हौले से क्या कर रहे हैं? बचपन से इधर ही पैदा हुआ, तुझे वॉशरूम नहीं मालूम है?
अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कोई इंसान राउटर की जरूरत नहीं रखता, वैसे ही एक लैन के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए राउटर की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? एग्जाम में पूछेंगे एक लैन से एक कंप्यूटर को दूसरे लैन के उसी कंप्यूटर से बात करना थी, तो क्या फिर उसको लैन की राउटर की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं, जी नहीं। अपने ही घर के मतलब एक अब समझ रहे हो ना मेरी बातों को? समझ रहे क्या नहीं? एक लैन से, सुनो मेरी बातों को, लैन के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाने के लिए राउटर की जरूरत, पर इस लैन से अगर आप दूसरे जगह पे जा रहे हो, दैट टाइम देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट? राउटर। आपको डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस? सम तोड़ा आईपी एड्रेस जानते हो? तोड़ा या आई वुड लाइक टू शो यू द इमेज ऑफ राउटर। इधर आओ ना मेरे पास। गेटवे सर पढ़ाते राउटर, देखते गेटवे, सब दिखा दे साहब। आप बोलेंगे सर राउटर को दिखाओ, 2 मिनट में राउटर लाइव देखेंगे हम। सर क्या हमारे घर पे हम लोग जब फेसबुक यूज करते हैं तो क्या राउटर यूज हो रहा है? क्या आप भी अभी राउटर, मैं अभी इस समय राउटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, बताओ कौन है? सर ये आपने थोड़ी देर पहले कहा है स्विच है, आप पेड़ा मत बनाओ। ये स्विच कम राउडा है। स्विच कम राउडा? हाँ, आजकल हमारे घर में जो लाल बत्ती चमकती ना, लाल नीली, वो जो इंटरनेट कनेक्शन पे नहीं कि आपको ही मिलता है, उसको कोई आजकल मॉडेम नहीं बोलता, उसको राउटर बोलता, राउटर। आपने अगर कोई बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लिया, वो बोलेगा ये डिवाइस लगाओ, उसको लगेगा राउटर लगाओ। राउटर क्यों बोलता है? आपने सर पहले तो बोला वो मॉडेम है। इट इज मॉडेम कम राउटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मॉडेम और राउटर की डिवाइसेस, बोलो यार जल्दी से, पहले मॉडेम और राउटर की डिवाइसेस अलग होती थी, आजकल मॉडेम और राउटर की डिवाइसेस एक ही जैसी आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। नहीं, आपको प्रैक्टिकली समझना होगा। आपके घर पे राउटर यूज होता है कि मॉडेम? साहब मॉडेम तो लगेगा ही, राउटर तो लगेगा ही। तो आपके घर पे वो जो बनता है ना, उसको आजकल इन्होंने क्या कर दिया, 2 मशीन को एक कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इसलिए वो राउटर भी बन गया, वो मॉडेम भी बन गया। अब तो क्लियर है? तो मतलब अगर मैं आपको दिखाऊंगा और ये क्या हो जाएगा, ये तो अब ऐसे स्विच है, पर मेरे ऑफिस में जो है वो स्विच भी है, राउटर भी है, सॉरी स्विच बोल रहा हूं, मॉडेम भी है और modem and what? Router. ध्यान से देखिएगा, इधर कुछ खास चीजें दिखेगी आपको यहाँ पे। मैं आपको बहुत सारे आईपी एड्रेसेस दिखाना चाह रहा था। दिख रहा है क्या आईपी एड्रेस? एक मिनट है, यहाँ पे आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, सर्च आईपी एड्रेस। देखो सब यही आईपी एड्रेस है आपके सामने। नहीं, आप ध्यान से देख ही लो, अब काम ही खत्म होगा। बताओ इस इमेज को देखकर क्या लगता है आपको? लगता नहीं सबका आईपी एड्रेस ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ लास्ट का डिजिट चेंज है। आप कभी किसी जगह पे अगर आपका ऑफिस है, फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज पॉइंट पे यहाँ पे मेरा ऑफिस है, इस ऑफिस का नंबर है मेरा 55। तो 55 का एड्रेस क्या हुआ? 55 कॉमा फर्स्ट फ्लोर कॉमा प्रेस्टीज पॉइंट कॉमा चिंचेची तालीम कॉमा शुक्रवार पेट कॉमा पुणे एक्सेट्रा कुछ तो।
पर अगर 56 का भी एड्रेस होगा तो क्या होगा? 56 चेंज होगा, बाकी वही लिखेगा वो, फर्स्ट फ्लोर, प्रेस्टीज पॉइंट। सर मतलब ऑफिसेस जैसे ये मैं कह रहा था, आपको कुछ नया नहीं लग रहा ना? हाँ नहीं लग रहा ना? आपको लगता नहीं ऑफिस चेंज होता, सिर्फ एक नंबर चेंज होता है, रेस्ट एवरीथिंग इज व्हाट सेम। अब जरा इस आईपी एड्रेस के पास देखिए, ये वही जलवा है जो आप लोग अभी देखे। आपको लगता नहीं ये पूरा के पूरा एड्रेस सेम है? अरे देखो ना रे, 200.10.0, 200.10.0, 200.10.0, 200.10, ये क्या, ये क्यों कॉमन है? बिकॉज ये इनका घर एक ही है, सिर्फ इनका क्या है, वो कमरे का रूम नंबर जो है ये अलग, ये 9, 8, 10, 8, 2, 48, 115। समझ में आ रहा है? आईपी एड्रेस कैसे डिसाइड होते हैं? आईपी एड्रेस में सिर्फ एक कंप्यूटर का आखिरी डिजिट अलग हुआ, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज व्हाट सेम। क्लियर है? अब मुझे बताओ, यहां से 9 को अगर 10 पे जाना है, या आपको लगता नहीं एक ही घर में रह रहे हैं, तो यहां पे राउटर की जरूरत है क्या? राउटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बट व्हेन यू एक्सेस फेसबुक, it is altogether different IP address. That's why you need router to understand how to reach. When you go from what 9 to 10, then in that case you don't need router because it is in the same LAN. Everybody? Clear? खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, राउटर ओवर। लिखो साहब। बताओ राउटर का काम क्या होता है? लिखो 83 पे लिखो, टू शो द व्हाट। वहां पे एक चिट्ठी लगा दो राउटर के बारे में, मैं बहुत कुछ लिखवाना चाहूंगा। 83 पे लिखिए, राउटर इज यूजफुल टू शो व्हाट। आंखें खोलिए और मैं आपको दिखूंगा। राउटर इज देयर टू शो यू व्हाट, द करेक्ट पाथ। लिखो, when one computer of LAN wants to connect with WAN, it may use one router or series of router, series of router, series of router। है ना? Able to understand this? Yeah? लिखो, router is not useful when we communicate within same LAN. Router is not useful when we communicate within same LAN. अब चलो 83 पे क्या लिखा है राउटर के बारे में, मैं सिर्फ पढ़ता हूं उसको। राउटर इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेसर दैट इंटरकनेक्ट्स व्हाट, नेटवर्क बेस्ड ऑन व्हाट। क्या लिखा है? डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट रूल्स, सो दैट टेलीकम्युनिकेशन मैसेज कैन बी व्हाट, राउटेड टू व्हाट। क्या लिखा है देखो ना, ताकि आपका मैसेज कहां जाए, उस जगह पे जाए जहां पे जाना, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। समझ गया क्या? और ऐसा क्यों लिखा? डिफरेंट लिखा ना, डिफरेंट प्रोटोकॉल, मतलब कहां पे, सेम जगह पे जाने के लिए राउटर की जरूरत, जब आप दूसरी जगह पे जा रहे हो देन ओनली यू नीड व्हाट, राउटर। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम ऑसम है। अब वहां पे ये है पूरा अमेंडमेंट, और हम हैं अभी इस समय द कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्रिप्शन। सुपर अमेजिंग कॉन्सेप्ट जिसका लाइव डेमो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। ये इसके पहले सिलेबस में नहीं था और इतना डिटेल में नहीं था। पेज नंबर 113, और आप चेक कर सकते हो 114, आपको ये चीज़ें नहीं लगेगी। यू हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली इंक्रिप्शन, पर आपको इतने डिटेल में उन्होंने प्रीवियस सिलेबस में नहीं दिया था। दिस इज एन अमेंडमेंट। 113 पर दिख रहा होगा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, 114 पे दिख रहा होगा क्रिप्टोग्राफिक, 114 पे आपको दिख रहा होगा इंक्रिप्शन।
पहली बात तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्रिप्शन समझाना चाहूंगा। आप पहले ध्यान से सुन लेना, ओके? ये अमेंडमेंट है और एग्जाम में पूछते हैं उनको, लास्ट मतलब प्रीवियस सिलेबस में भी उन्होंने इनक्रिप्शन के बारे में पूछा था। अभी और डिटेल में दिया, मतलब इंस्टीट्यूट चाहते कि आप और पढ़े इनक्रिप्शन के बारे में। पहले ज़माने में शिवाजी महाराज, उस ज़माने से ही इनक्रिप्शन की परंपरा चले आ रही। पहले ज़माने में कोडिंग भाषा में खत लिखे जाते थे राजा महाराजों में। हाँ, शिवाजी महाराज के लोगों को अगर किसी और जगह पे कुछ खत में लिख के देना है, या भी और भी पुराने महाराज राजे होंगे अकबर के उस ज़माने में, तो अगर दे वांट टू राइट समथिंग यू नो विच इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, विच दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज, तो वो क्या करते थे? कोडिंग भाषा में लिखते थे उसको, ऐसी भाषा जो सिर्फ उन दोनों राजा को ही समझती। ऐसे बहुत सारे कुछ लोग देखे लैंग्वेज बात करते जो च की भाषा, ट की भाषा, वो पता नहीं हौले से क्या बोलते, मुझे तो आज तक नहीं समझा। वो उनको ही समझती है, वो बोलने वालों को। बहुत लोग कुछ वर्ड्स को लगाते हैं शब्दों के आगे पीछे और वैसा बोलते हैं, वो दोनों ही समझते क्या बोल रहे हैं। ऐसा इंसान तब बोलता है जब उनको अपनी राज की बातें किसी के सामने बोलना नहीं है। मतलब आपका डेटा 4 लोगों के बीच से जाएगा पर किसको समझेगा नहीं। मतलब अगर राजा ने किसी एम्प्लॉय को दूसरे राजा के पास भेजा और उस रास्ते में किसने उसको पकड़ लिया, उसका खत भी देख लिया, तभी किसी के बाप को समझेगा नहीं उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो लिखा ही ऐसी भाषा में है, कोडिंग भाषा। अरे अपने दाऊद और दाऊद यार हो, ये दाऊद, छोटा शकील, छोटा राजन, ये लोग मालूम है मुंबई में जब इनका फोन का टेलीफोन का टैप हुआ था, ये लोगों ने क्या करके अलग अलग सिटीज को अलग अलग नाम देके रखे, और सिटीज के नाम हीरोइन के दे दिए, सिटीज के नाम में एक्टर का नाम डाल दिए। मुंबई को करीना बोलते, आया था ना आज तक पे सब दिखाया था उन्होंने। एक बार इनका फोन कॉन्वर्सेशन टैप हो गया था और इन्होंने डिस्क्लोज किया कि देखो इन्होंने सिटीज के नाम दिए, कैसे दे दिए, इस सिटी में करीना में ये डेटा है, उधर ये डेटा है, इसमें उड़ा दो। और ये उनका अपना कोडिंग भाषा है, इनक्रिप्शन, मैनुअल इनक्रिप्शन होगा, उनके अपने कोडिंग लैंग्वेज जो वो ही समझ सकते हैं, हमारे जैसे लोगों को समझ में आता है वो एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं। ये मैनुअल इनक्रिप्शन, और आज यही कॉन्सेप्ट मैं भी अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा ये डेटा जब हम लोग फ्रेंचाइजी को बेचते हैं तो ये डेटा, ये जो शूट हो रहा है, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। अगर ये डेटा लीक होता है तो हमारी सीरीज बनेगी, और सीरीज की वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपए। फिर आप बोलेंगे स्वप्निल पाटनी अब 10 रुपए में। ये जो शूटिंग हो रहा है साहब, ये हमारा यूनिकनेस है। It should not be disclosed. In case it is leaked, tampered, disclosed, हमारा करियर का पूरा बैंड बाजा। इसीलिए we are using the concept of encryption. ये जो आप लिख रहे हो, ये जो आप किताबों में बोल रहे हो साहब, ये मैं यूज करता हूं। हाँ, आज इंडिया में जितनी भी जगह पे मेरे इसका के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, हर जगह पे मैंने डेटा भेजा है। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। I am not at all worried. Nobody can copy it. Nobody can crack it. दुनिया की कोई ताकत इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती जब तक मैं ना बोलूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये इनक्रिप्शन हम लोग करते कैसे। मेरे पास वो लाइव डेमो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि हम लोग ये चीज करते कैसे हैं। बस ऐसे छोड़ दे, बस कर लूंगा। इस लैपटॉप में ये जो मेरे सामने, इस लैपटॉप में हमने डेटा रखा हुआ है जो इनक्रिप्टेड है, और इसी तरह से ये इनक्रिप्शन वाला डेटा फ्रेंचाइजीज को जाता है, जैसे इसमें रखा हुआ है, जिसको हम लोग लॉक करते हैं प्राइवेट की से। एक की हमारे पास में जो ऑफिस में बहुत कॉन्फिडेंशियल हम लोग उसको रखते हैं, उस प्राइवेट की से लॉक करते हैं, और इसकी पब्लिक की अब हमारे हर कोई फ्रेंचाइजीज के पास है। अनलेस एंड अनटिल दैट पब्लिक की इज कनेक्टेड, दैट लेक्चर कैन नॉट बी एक्सेस्ड। समझा क्या? मतलब किसी ने इस लेक्चर को कॉपी करने की कोशिश की
तो पहली बात तो ये कॉपी होता नहीं, दूसरी बात कॉपी कर लिया दिखता नहीं, क्योंकि कोड में है। जब तक ये चाबी ना लगाओ, सर चाबी कौन सी चाबी? ये है, मैं खोल के दिखा देता हूं। इट्स अ पब्लिक की, दिस द की। ये की बहुत औसम है, 7 लेयर इंक्रिप्शन है, फाडो इंक्रिप्शन है। ये चाबी जब लगेगी तब वो लेक्चर खुलेगा, वैसा लेक्चर नहीं खुलेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस बगैर चाबी के लेक्चर खोलने की कोशिश करता हूं, खुलेगा नहीं, श्योर नहीं खुलेगा। अब एक काम करना भैया, ये जो मैं इनको ये दिखाने जा रहा हूं, ये आप क्या करना, उतने समय के लिए सिर्फ आने वाले 2 मिनट आप शूट स्क्रीन पे करना है ना, मेरे ऊपर नहीं, स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज मैं इस लैपटॉप से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप कौन सा प्रोजेक्टर लोगे जो ठीक दिखे, और प्रोजेक्टर को जूम कर दो डायरेक्टली। हाँ जी, डायरेक्टली जूम कर देना, तो मैं आपको फिर डेटा दिखाता हूँ। इसको ही लगेगा ना प्रोजेक्टर, करता करता। अब मैं आपको पहले तो डेटा दिखाऊंगा जो दिख रहा नहीं, ठीक है। बॉटल डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर है, और वर्चुअल तुमको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो ये मेरे लेक्चर्स है, कोई भी लेक्चर्स देख लीजिए। अब मैं इन लेक्चर्स को अगर प्ले करूंगा, ये चलेंगे नहीं। क्या लिख रहा है? सेंटिनल की नॉट फाउंड, चलेगा नहीं, इसका चलना असंभव है। चलेगा नहीं साहब, पॉसिबल ही नहीं, खुलता नहीं वो। यू यूज एनी मीडिया प्लेयर, इट कैन नॉट ओपन अनलेस आई यूज दिस की। सर ये की मतलब किसको, स्टूडेंट को अलाउड है? बिल्कुल नहीं। ये स्टूडेंट्स, ये की सिर्फ उनको दी गई है, किनको? जो मेरे फ्रेंचाइजी लेते हैं बकायदा, राइट? जी हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने दिख लिया, ये कौन सा है? ये इनक्रिप्टेड फॉर्म है, इसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अगर लेक्चर ओपन है तो उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। तो वो हमने जो मैंने बोला ना, मेरे ऑफिस में एक ब्लू कलर की की है, उस की को लगाकर मैंने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट कर दिया। वो साइफर टेक्स्ट आपके सामने, नाउ इट कैन नॉट बी प्लेड। ये चलेगा नहीं है, अब कुछ भी कर लो नहीं चलेगा। देखो आपके सामने अवले ऐसा कर रहे हो, नहीं चलेगा। अब मैं इसको चलाऊंगा, अब मैं उसकी चाबी डाल रहा हूं। लक्ष्मी जी देख लीजिए, चाबी दिखाएं। जी हाँ, इसको चलाने के लिए अब मैं जाऊंगा यहां पे, जाके वो मुझसे पूछेगा तुम्हें क्या प्ले करना है। इसको पहले प्रोजेक्टर लगाया तो प्रॉब्लम आती है ना। आप चालू रखना। मैं इस समय इंक्रिप्शन कर रहा हूं या डिक्रिप्शन? देखिए आपके सामने कुछ आ रहा है स्क्रीन, और मैं इसको ओपन लेक्चर बोल रहा हूं, और मैं कहां पे है? डी ड्राइव में जी,
कौन सा फाइनल प्लेयर? एफ में. फाइनल वीडियो. यस. नहीं ये नहीं करना. ये बात था. ओपन. अब वो चलेगा. देख लिया आपने? यही था साहब सच का खुलासा. Now only it can be played. और मैंने ये लीजिए, ये निकाल दिया मैंने. इसके निकालने के बाद देखो क्या हुआ. It went off. This is proved now. Unless and until you're having the public, you cannot access data, right? The encrypted data can be accessed only if you have the desired key. Okay? Highly secure. This key. Awesome, right? Public key. Understood everybody? Yes. Over. नहीं आप हाँ आ जाइए. मुझे जो प्रैक्टिकल आपको दिखाना था मैंने आपके सामने प्रूफ किया. वही लेक्चर को मैंने पहले चलाया. मैंने उसी लेक्चर को चलाया, वो नहीं चलाया. और जब बाद में उसी लेक्चर को मैंने की डाल के चलाया, वो चलने लगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्रिप्शन. आपको लगता नहीं इनक्रिप्ट. इन मतलब मेक, क्रिप्ट मतलब सीक्रेट, मेक इट सीक्रेट. इनक्रिप्ट का मतलब जानते हो? इन इज व्हाट मेक, CRYPT. क्रिप्ट मतलब क्या? सीक्रेट. इनक्रिप्ट करना मतलब मेक इट सीक्रेट. Everybody understand the concept of encryption? Yeah, it converts the normal data into the what? Encrypted form मतलब क्या? Coded form. So that without having that what public key, you will be or you will not be able to access. मतलब ये डेटा उसी को दिखेगा जिसको मैं खुद बोले साहब मैं डेटा दिखाना चाहता हूँ. Any unwanted person who doesn't have this key will not be able to access my data because they don't have the desired key. Right, everybody? Yes. Understood? सारी दुनिया इसके ऊपर चल रही है. पूरा बैंक इंक्रिप्शन पे चल रहा है. You write, you know, without hesitation, you type your password. You never even think, you know, whether that password is, you know, secure or not. आपको मालूम है इंटरनेट पे आपके पासवर्ड की कोई भी बजा सकता है, but you're not bothered about it because bank is what? Bank is what? Bank is what? Is ensuring your security by doing encryption. आप जैसे पासवर्ड लिखते हो ना, वो पासवर्ड अपने आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है. अब रास्ते में कोई इंसान वो पासवर्ड को देखेगा भी तो इस तरह से. सर कोडेड मतलब होगा क्या? कोडेड मतलब बच्चों ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा जो रीडेबल नहीं होगा. कुछ तो भी अद्भुत, अपरिचित, असामाजिक. सर बोलो ना क्या लिखा है इधर. बोलो. जैसे मेरा पासवर्ड है, मैं आपको लाइव इंक्रिप्शन करके दिखा रहा हूँ. देख रहे क्या आप? ये कॉन्सेप्ट काम की चीज़ है. मस्ती मत करिए साहब. ये सेंडर ये हो गई बैंक. सेंडर एंड बैंक. मेरा पासवर्ड 420.
और मैंने लगा दी है प्राइवेट की। ओ सर आपने प्राइवेट की लगाई, मतलब होता क्या है? होता ये है, प्राइवेट की कुछ भी हो सकती है। जैसे मेरा प्राइवेट की है +2, तो मैंने +2 का प्राइवेट की यूज़ किया, तो 4 नंबर क्या बन जाएगा? 6, 2 क्या बन जाएगा? 4, और 0 क्या बन जाएगा? 2। फिर सर अब रास्ते में हैकर्स ने देखा भी, तो पहली बात तो हैकर्स को डेटा दिखता नहीं, और दिखा भी तो क्या दिखेगा? 642, विच इज़ नॉट द एक्चुअल पासवर्ड, द पासवर्ड इज 420। तो हैकर्स को हमने एड़ा बना दिया। हैकर्स जो आई हैव एक्सेस, आई क्रैक द पासवर्ड। व्हाट क्रैक द पासवर्ड? ले जाकर। और बाद में सर, ओ सर तो बैंक को भी क्या मिलेगा? बैंक को भी 642 मिलेगा। हाँ, बैंक इज हैविंग द पब्लिक की। Public key. Yes. And this time the public key is -2. And what? The 6 will become what? 4. 4 will become 2. And 2 will become 0. And bank will what? Accept it. I hope you understand the concept of encryption. ये तो बहुत सिंपल, मैंने बहुत सिंपल इंक्रिप्शन दिखा है। इतना सिंपल, ये तो +2 -2, ऐसे तो हैकर्स तो ऐसे ही क्रैक करेगा उसको। इट्स नॉट दैट सिंपल, हाईली इनक्रिप्टेड। आपने कभी लॉक देखा? लॉक पे होता ना 1 लीवर 7 लीवर, कभी लॉक खरीदा क्या? 1 लीवर बोलते हो उसके ऊपर 1 लेयर की सिक्योरिटी होती है। 7 लीवर बोलते हो 7 उसमें लिवर्स होते हैं, 7 लेयर की सिक्योरिटी होती है लॉक के अंदर। ये इनक्रिप्शन के इतने लेयर होते हैं ना, हैकर्स का बाप भी नहीं समझ सकता कि क्या है करके, वो हौला हो जाएगा, क्योंकि इतने लेयर होते हैं उसके ऊपर। वो मुश्किल है, वो समझना ही मुश्किल है कि उसने ये ऐसा है तो ओरिजिनल कैसा होगा। और आजकल इंक्रिप्शन कितने का चलता है? 128 बिट्स का इंक्रिप्शन चलता है। आपको समझता है इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है, अगर आप 6 लिखते हो ना, 6, वो 6 क्या बनता है मालूम क्या? 128 बिट्स बनता है। 128 बिट्स, 1 6, हाँ ऐसा बनेगा। अब आपने 6 लिखा ना, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1, रोको मत मुझे, 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1, मैं यही करूँगा। 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0, 128 हो गए तो बता देना। 0 0 0 0 0 0। अब ये तो सिर्फ 6 हुआ। ऐसे मेरे, अगर मैंने हज़ारों पेज का अगर डॉक्यूमेंट भेजा तो न जाने कितने 128 मल्टीप्लाई होंगे, और वो डॉक्यूमेंट कितना बनेगा, वो हैकर के लिए समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये वही इंसान खोल सकता है जिसके पास में इसकी पब्लिक की होगी। दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्रिप्शन। सर व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है जो इसके लिए आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए जो स्टडी की जाती है, स्टडी साइंस है। क्रिप्टोग्राफी थ्योरी, इनक्रिप्शन प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड इनक्रिप्शन? लोगों को लगता है दोनों सेम है। नहीं, क्रिप्टोग्राफी लिखा है ना वहाँ पे, मेरे पास क्या देख रहे हो? आपके बुक में लिखे है, मैं क्या अपना कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। देखो वहाँ पे लिखा है क्रिप्टोग्राफी, बाद में लिखा है इनक्रिप्शन। मैंने आपको क्या पढ़ाया इसके पहले? इनक्रिप्शन पढ़ा दिया मैंने आपको। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? ओ सर, क्या क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी इज अ साइंस एंड स्टडी ऑफ व्हाट? मेकिंग डेटा कॉन्फिडेंशियल। क्रिप्टोग्राफी इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट, जो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसे तरीके ढूंढते हैं डेटा को सिक्योर करने के। इनक्रिप्शन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। नहीं, क्रिप्टोग्राफी जितना फर्क साइंटिस्ट के मेडिसिन बनाने में और मेडिसिन में होता है। अब देखो, मैंने एग्जांपल बहुत भारी दिया। कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च करता होगा तो मेडिसिन बनाने के लिए वो कई सालों की मेहनत करते हैं। कॉम्बीफ्लैम एग्जांपल ले लीजिए, बहुत रिसर्च कराऊंगा इस दवाई के पीछे, पेन किलर है, और वो जो कर रहे हैं ना, वो हो गया उनका रिसर्च, और जो क्या होगा वो क्रिप्टोग्राफी हो गया। और जो मेडिसिन आई ना, वो हो गया इनक्रिप्शन। तो बताओ, कोई भी इनक्रिप्शन क्या है? एक फाइनल प्रोडक्ट है। और क्रिप्टोग्राफी क्या है? वो क्रिप्टोग्राफी करने के लिए जो स्टडी करते हैं, आपको बोला ना 128 बिट्स तक आती है, ये बहुत बड़ा इसके पीछे क्या बोलता स्टडी होगा, बहुत चीजें इन्होंने करी होगी बैकग्राउंड में, तब जाके इंक्रिप्शन बना होगा। तो बोलो ना, कौन सा स्टडी है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा साइंस है? बोलो रे जल्दी से। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। एवरीबडी आर यू देयर? या ओके, मैं पढ़ रहा हूं।
दोस्तों लिखते क्या अभी? कॉन्सेप्ट हो गया मेरा, सिर्फ लिख दो, खत्म हो गया. लिखो, इंक्रिप्शन के पास लिखो, इट कन्वर्ट्स व्हाट? क्या बोलो साहब? इट कन्वर्ट्स व्हाट? कम ऑन एवरीवन, बोलो यारो. अरे बोलते भी नहीं यार. इट कन्वर्ट्स नॉर्मल डेटा. लिखो पे इंक्रिप्शन के पास, पेज नंबर 114. इट कन्वर्ट्स नॉर्मल डेटा इनटू द व्हाट? बोलो बच्चों, इनटू द कोडेड फॉर्म. Normal data into the coded form, so that unauthorized person should not be able to access data. Unauthorized person should not be able to access data. मैं पढ़ रहा हूँ. हाँ, बस मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, मैं सिर्फ पढ़ूंगा. वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी मैंने क्या बोला था? ये एक स्टडी है. आपको मैंने क्रिप्टोग्राफी समझाया ना? अब देखो क्या लिखा है. क्रिप्टोग्राफी इज द प्रैक्टिस एंड स्टडी अभ्यास. ये स्टडी है ऑफ टेक्निक्स फॉर वर्ड. बोला दोनों का फर्क समझता है क्या? क्रिप्टोग्राफी इज द फाइनल प्रोडक्ट और इंक्रिप्शन इज द फाइनल प्रोडक्ट, और क्रिप्टोग्राफी उस इंक्रिप्शन के पीछे किया गया पूरा स्टडी, पूरा एनालिसिस है. बस इतनी लाइन आपको यहां से पढ़ना है, बस बाकी कुछ काम करने. क्रिप्टोग्राफी इज द प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर व्हाट? कम ऑन गाइस, सिक्योरिंग कम्युनिकेशन. उसके बाद में सेकंड पे क्या लिखा है? मोर जनरली इट इज अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एंड एनालाइजिंग प्रोटोकॉल दैट ओवरकम द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्सरीज एंड विच आर रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिंग सच एज व्हाट? डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन. मतलब डेटा को वही लोग, मतलब आपका डेटा क्या बन जाएगा? कॉन्फिडेंशियल बन जाएगा. डेटा को कोई चेंज नहीं कर पाएगा और डेटा उन्हीं को एक्सेसिबल होगा जो ऑथराइज्ड है. अब इंक्रिप्शन देखना, आपको उस इमेज में कुछ दिख रहा है, नंबर जा रहा है और बाहर क्या निकल रहा है? कुछ तो वाहियात से चीज़ें निकल रही है. उसको ही बोलते हैं कोडेड फॉर्म. वो बॉक्स जो है ना, वो बॉक्स का नाम क्या हो गया? लिख दो, बॉक्स ऑफ इंक्रिप्शन. वो जो बॉक्स है ना बीच में रखा हुआ है, वो बॉक्स ऑफ इंक्रिप्शन है. In cryptography, encryption is the process of what? Process of what? Shut up. Process of encoding message. Process of encoding message. Underline the word. Encoding message in such a way with that eavesdroppers or hackers cannot. Eavesdropper मतलब समझता है क्या? किसी की बातें सुनने वाला चुपके चुपके. कभी कभी नहीं कि हमारे घर के बाजू में कुछ चलता है, हम लोग ऐसा सुनते क्या बोल रहा है तो उस केस में आप बन जाओगे eavesdropper, right? Eavesdropper cannot read it, but only authorized parties, मतलब जो मेरे फ्रेंचाइजीज है जिनके पास मेरा की है, only they can read it. प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं या साइफर टेक्स्ट को? प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के बाद में क्या बन जाएगा? तो आप एक काम ऐसे कर देना, जैसे मैं लिख रहा हूं कि प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्शन. प्लेन टेक्स्ट को कर लिया इनक्रिप्शन, फिर बन गया साइफर टेक्स्ट ब्रैकेट में कोडेड. ऐसा लिखोगे आप प्लीज, अच्छे बच्चे हो ना? प्लेन टेक्स्ट encryption cipher text. Plain text encryption cipher text. आगे पढ़ू, मैं पढ़ना चाहता हूं. Encryption model क्या? Oh, 4. The intruder may hear and accurately copies down the complete ciphertext.
However, क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, साइफर टेक्स्ट, राइट? However, unlike the intended recipient, he does not know what the decryption key is and so cannot decrypt the what. समझा क्या आपको? मतलब इस डेटा को कोई भी कॉपी कर सकता है, पर इसको कॉपी करने के बाद भी कुछ काम का नहीं जब तक उसकी चाबी न लगा दिया जाए. हाँ, मतलब सच डेटा कैन बी कॉपीड, बट कैन, सर कॉपी करना और एक्सेस करना दोनों में क्या फ़र्क है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कॉपी करके दूंगा, खोल ही नहीं पाओगे. कॉपी करना इसका ये मतलब नहीं कि आपका डेटा लीक हो गया. यू कैन कॉपी इट डाउन बट यू कैन नॉट प्ले इट. आपको दोनों का फ़र्क समझ आ गया? लोग आपके डेटा को कॉपी करके लेके जाते हैं, पर दुनिया की कोई ताकत उसको खोल नहीं सकती, बिकॉज उसकी चाबी नहीं दी है. उस डेटा के साथ में जब तक चाबी नहीं देते तब तक खुलता नहीं. Sometimes the intruder cannot only listen to the communication channel but can also record message and play them back later, inject his own message or modify legitimate message before they get to the receiver. The art of breaking cipher known. अच्छा वो ठीक है. वो बोल रहा है कुछ लोग इसको छेड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, इस डेटा को क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं. उनको उसका नाम दिया known as what? Cryptanalysis. And the art of what? Devising them are collectively known as what? जो भी है वो बोले कि ऐसे जो भी डेटा लोग उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सब नाकामयाब है, ऐसा कुछ होता नहीं. एंड देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस ऑफ व्हाट इंक्रिप्शन. एक लिखा है हार्डवेयर और एक लिखा है सॉफ्टवेयर. बहुत ही सिंपल है, बस समझा दूंगा. आप मुझे बताओ, अब इंटेलिजेंट लोग जवाब देना. ओके, हार्डवेयर ध्यान से, बस खत्म. ये कॉन्सेप्ट ऑसम. कुछ कंपनीज क्या करती है मालूम क्या है? आजकल सीपीटी में लैपटॉप्स दे रहे, आईपैड्स दे रहे बच्चों को पढ़ने के लिए क्लासेस में, टैब दे रहे. टैब पूरे इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में चालू हुआ है. सस्ती मौके सीपीटी के बच्चों को टैब देंगे, उसके ऊपर पूरा सीपीटी के प्रोफेसर का, जैसा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, पूरा रिकॉर्डेड है. बच्चा वो टैब को देखेगा, सीख लेगा. पर अब एक को टैब दिया तो सब लोग उसको कॉपी करते, तो फिर बाद में कोई टैब खरीदेगा ही नहीं. समझ रहा है क्या? तो क्या करते हैं, उसके पूरे हार्डवेयर को क्या लोग क्या करते हैं, पूरा इनक्रिप्ट करते हैं. और इस ढंग से इनक्रिप्ट करते हैं उसको कि उसका डेटा कॉपीज नहीं हो सकता, कॉपी नहीं हो सकता वो. और उसके अंदर भी वैलिडिटी डाल देते हैं कि उसको आप कितने बार देख सकते हैं, 2 बार, 1 बार, 3 बार. और उसका डेट वाइज भी वैलिडिटी डालते हैं कि उसको 2 महीने दिखना चाहिए. 2 महीने के बाद में डेटा बिकम्स ऑब्सोलीट. नहीं तो ऐसा धंधा नहीं चलेगा ना रे. एक को टैब दिया, वो सारे पूरे गांव में सबको कॉपी करके देगा, अपने मोहल्ले में सबको तू भी ले, तो फिर लोगों का धंधा बंद हो जाएगा ना. तो इसको बोलते हैं हार्डवेयर इंक्रिप्शन. सर ये हार्डवेयर क्यों है? आपने पूरा का पूरा हार्डवेयर ब्लॉक कर दिया. आपको मालूम जो टैब देते उसके ऊपर कुछ और चलता ही नहीं, ना फेसबुक चलेगा ना कुछ चलेगा. अगर उन्होंने उसके सीपीटी के लिए बनाया हुआ है तो उसको ऐसा कर सकता है, उसके ऊपर और कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा. यू कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन ऑन दैट टैब. वो हार्डवेयर सिर्फ उसके लेक्चर देखने के लिए बना है बस, उसके ऊपर और कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती. क्लियर? ये हार्डवेयर इंक्रिप्शन हो. आपने हार्डवेयर को इंक्रिप्ट कर दिया ना, डेटा को नहीं. वो हार्डवेयर को ही बेकाम कर दिया आपने. वो सिर्फ उतने ही काम के लिए बचा है बस. तो आपने यहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया, पूरा के पूरा हार्डवेयर के हार्डवेयर प्रोटेक्ट, वो पूरा लैपटॉप प्रोटेक्ट कर दिया आपने. समझा कि नहीं समझा? पेन ड्राइव लगाओ तो चलेगी नहीं, आप नेट लगाओ चलता नहीं, कुछ करो कुछ भी होता नहीं, वर्ड खुलता नहीं, एक्सेल खुलता नहीं, कुछ होता ही नहीं. वो खुलता तो सिर्फ वो लेक्चर खुलते, दैट्स इट. इसको आप क्या बोलेंगे? हार्डवेयर इनक्रिप्शन. क्लियर एवरीवन? या अच्छा कॉन्सेप्ट है. और हम लोग जो कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इनक्रिप्शन है. हम लोग जो कर रहे हैं, अब बताओ मेरा सॉफ्टवेयर इनक्रिप्शन क्यों है? मैंने उनके लैपटॉप को कुछ नहीं किया है. मैंने बोला तो तेरे लैपटॉप में तो जो करना है कर, पर मेरे डेटा के साथ में छेड़खानी हो ही नहीं सकती. मैंने जो मेरा डेटा है उसको डेटा को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया. किसी को कुछ समझ? दोनों का मतलब समझते हैं? पूरा के पूरा लैपटॉप प्रोटेक्ट कर दिया तो. और अगर आपको लैपटॉप ने, हमको जरूरत नहीं भाई, हमारा इतना छोटा सा डेटा है, इतना डेटा कोई कुछ नहीं कर पाए, तो हमने सॉफ्टवेयर को इंक्रिप्शन किया. आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर क्यों नाम दे रहे हो उसका? वो तो डेटा प्रोटेक्ट, डेटा इंक्रिप्शन हुआ है. और डेटा चलाने के लिए क्या लगता है मालूम क्या? मीडिया प्लेयर.
वो मीडिया प्लेयर क्या है? नहीं बोलो ना, मीडिया प्लेयर हार्डवेयर है क्या? वो मीडिया प्लेयर खुलता ही नहीं जब तक चाबी लगती नहीं। तो हमने किसको प्रोटेक्ट कर दिया? मीडिया प्लेयर इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ प्लेइंग द व्हाट वीडियोस। वी हैव इनक्रिप्टेड दैट मीडिया प्लेयर। समझ रहा होगा साहब? या यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? लिख दो साहब, हार्डवेयर के पास लिखो, एग्जाम्पल लिखो हार्डवेयर का। एग्जाम्पल, if entire laptop is what? Encrypted. Only particular data can be accessed. Only particular data can be accessed. ये किसका एग्जाम्पल हो गया? और सॉफ्टवेयर का? हाँ, अब सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लिखो। when particular software is encrypted to stop unauthorized access of particular data. खत्म हो गया। That's it. Over. नहीं, मेरी बात सुनिए। ब्रेक देंगे आपको थोड़ी देर बाद। ब्रेक I'll give you after some time. After 10-15 minutes? What's the problem? क्या चाहिए आपको बच्चों? चाय चाहिए क्या? चाय बिस्किट? नहीं, बहुत सारा पढ़ना है हमें। कितने लोगों को लग रहा है ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए? इधर वर्चुअल वाला तेरी, एक गाने से काम नहीं चलेगा? नहीं, भूख प्यास सब लग गई आपको। अभी तो लेक्चर चालू हो रहे। इसके बाद वाला ब्रेक बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, मतलब इसके बाद में आप आओगे तो फिर ठीक है। आप यू हैव टू सिट टिल 11 नो, 11 बजे तक बैठना है, तो फिर आप क्या करोगे तब तक? क्या बोल रहा है? बोलो जल्दी से। अच्छा, what you do? Take a short break, okay, and which should not be more than 15 minutes. ठीक है, 15 minutes में you have to be back.